हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल में वीसु कोचिंग सेंटर में। आज हम कक्षा 9 का विषय गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का अध्याय करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें यह जान लेना है कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या होता है। बहुपद यह पदों की श्रृंखला होती है। क्या होती है बच्चों? यह पदों की एक चैन भी बोल सकते हैं बच्चों आप, चैन होती है। क्या होती है बच्चों? बहुपद एक पदों की चैन होती है और इंग्लिश में से बाइनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं बच्चों। देखो जैसे 2x 3x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x। बच्चों ये सभी एग्जाम्पल जितने भी हैं ये बहुपद के हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल 2x है, जो बहुपद है यह दो पार्ट से मिलकर बना है, एक चर और एक अचर। जो ये दो है इसको हम बोलते हैं अचर पार्ट बोलते हैं इसको, और x को बोलते हैं बच्चों चर पार्ट। इसको हम 2 को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक कि बच्चों आपको बात क्लियर है। अब हम बहुपद कितने प्रकार के होते हैं यह समझ लेते हैं। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो बहुपद के बच्चों 3 प्रकार होते हैं। बहुपद के बच्चों 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला प्रकार होता है इसका बच्चों एक पदीय बहुपद, एक पदीय। और दूसरा होता है बच्चों उसका द्विपदीय, और तीसरा होता है बच्चों इसका त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो बच्चों अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एक पदीय बहुपद पढ़ते हैं। एक पदीय बहुपद का क्या अर्थ है? एक पदीय बहुपद उसे कहते हैं जिसमें केवल एक पद हो। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं 2x, और दूसरा आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं 3x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर केवल एक स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पर पद से मतलब है कि कितने पद है इसके अंदर। और तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों x। अब बच्चों आप सोचते होंगे कि ये x कैसे है, x कैसे बहुपद है, क्योंकि इसके पास तो कोई मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ऐसे समझो जैसे x है तो इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई हुई है। तो बच्चों ये हुए एक पदीय बहुपद के उदाहरण। क्या बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है? और द्विपदीय बहुपद का मतलब है जिसमें 2 टर्म होती है, मतलब 2 पद होते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। बच्चों ये बहुपद द्विपदीय कहलाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद इसमें 3 पद होते हैं। त्रिपदीय बहुपद कहते हैं जैसे x की 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो ये हुए बच्चों त्रिपदीय बहुपद। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? अब हमारा टॉपिक है बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद की घात का क्या अर्थ है? बहुपद की घात किसे कहते हैं? बच्चों बहुपद की घात से तात्पर्य है चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहा जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? जो चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। बहुपद की घात कहा जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों यहाँ पर? जो चर की अधिकतम घात हो उसे ही बहुपद की घात कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो बहुपद की घात है ये 3 प्रकार की होती है, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। कौन कौन सी होती है बच्चों? फर्स्ट होती है रेखिक, और दूसरी होती है बच्चों द्विघाती, और थर्ड होती है बच्चों त्रिघाती। अभी आपने एक पद, द्विपद, त्रिपद पढ़े थे, उसमें हमारा मतलब था पद से। अब हमारा जो मतलब है बच्चों, अब हमारा मतलब है घात से। इसको बोलते हैं त्रिघाती।
अब बच्चों रेखिक द्विघाती और त्रिघाती को हम एक एक करके समझ लेते हैं। रेखिक घात है, ये किसे कहते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों समझ सकते हैं हम, जैसे 2x+1, यहाँ पर चर की अधिकतम जो घात है उसे ही बहुपद की घात कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पर चर की घात क्या है? चर की घात 1 है, ये होया रेखिक घात हुई। ठीक है बच्चों। अब दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं x। अब बच्चों इसके आगे कुछ नहीं है, अब इसकी पावर कितनी है बच्चों? इसकी पावर 1 है, तो ये कैसा हुआ? ये भी रेखिक हुआ। समझ सकते हैं रेखिक जो रेखिक पद है, रेखिक घात है, ये किसे कहते हैं? ये उसे कहते हैं जहाँ पर घात की वैल्यू 1 हो। ठीक है बच्चों, 1 से ज़्यादा ना हो, 1 से कम ना हो। अब द्विघात का क्या मतलब है? द्विघात के अंदर चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं 2x² + 3x+4। बच्चों यहाँ पर देखो, अगर टोटल घात की बात करें तो यहाँ पर कितनी घात काउंट हो रही है? 2 और 1 3। पर लेकिन हमारा मतलब है जहाँ पर सबसे अधिक घात हो तो वही चर की अधिकतम, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो द्विघात के अंदर क्या है बच्चों? 2। यहाँ पर कितनी इसकी कितनी घात है? 2। अब एग्जाम्पल के तौर पर दूसरी समझ सकते हैं बच्चों हम। एग्जाम्पल है हमारा जैसे 3x² + 4x। ठीक है बच्चों। अब रेखिक द्विघात आपका क्लियर हो गया है। अब हम त्रिघात पर चलते हैं। त्रिघात का मतलब है जहाँ पर घात 3 हो, जहाँ पर घात 3 हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों समझ सकते हैं 3x³ + 2x + 4। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो ये कैसा हो गया? त्रिघाती। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। यहाँ तक का बच्चों आपको क्लियर है तो आप नोट डाउन कर लो। अब हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। तो बच्चों अब हमारा जो अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक बार बच्चों आप डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इसकी। बहुपद में बहुपद में चर का ऐसा मान, किसके अंदर बच्चों? बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, तो बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बच्चों यहाँ तक अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं कि बहुपद के शून्यक से क्या मतलब है। रेखिक शून्यक और द्विघाती शून्यक। सबसे पहले हम रेखिक शून्यक है उसको कैसे निकालते हैं। रेखिक एग्जाम्पल के तौर पर देखो बच्चों, जो रेखिक शून्यक है उसको कैसे निकालते हैं। रेखिक का तात्पर्य क्या है? मतलब 1 से। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप 2x+1 है, इसे किसके बराबर करना है? हमें 0 के बराबर करना है। तो 2x बराबर, ये उधर जाके बच्चों कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलती है? x बराबर -1/2। तो x बराबर -1/2 का मतलब है कि ये x की वैल्यू इसमें रखने पर 0 आता है या नहीं आता है। तो यह बहुपद का शून्यक है। तो इसकी हम चेक वैल्यू कर लेते हैं बच्चों। चेक वैल्यू देखो बच्चों, अब हम इसे कैसे चेक करेंगे? पहले हम इसकी टेकिंग LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS का पार्ट क्या है बच्चों? 2x+1। अब हमें x का वैल्यू क्या रखनी है? x की वैल्यू हमें रखनी है -1/2 + 1। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर कितना बचा बच्चों? -1 + 1। तो ये कितना होता है बच्चों? 0। तो यहाँ से क्या स्पष्टीकरण निकला कि यह बहुपद का शून्यक है। तो ऐसी वैल्यू जिसे रखकर 0 के बराबर आ जाए वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमने रेखिक शून्यक कैसे निकालते हैं ये हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमारा टॉपिक है
कि द्विघाती शून्य को कैसे निकालते हैं। द्विघाती शून्यक, द्विघाती शून्यक को कैसे निकालते हैं। बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम एक द्विघाती पद लिख लेते हैं। द्विघाती पद जैसे हमारे सामने है बच्चों 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब देखो बच्चों शून्य का मतलब है कि इसके बराबर हमारा 0 आना चाहिए, तो इसके बराबर में हम 0 रख लेते हैं बच्चों। यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये जो इक्वेशन दिख रही है आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, ये एक फैक्टर है। कक्षा 8 में जो अलजेब्रा है उसके अंदर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो बच्चों अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। देखो फैक्टराइजेशन का बच्चों कैसे होता है, इसका पहले एक बार हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 गुणा 5 कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया है। 215। अब इसे 3 से कट करेंगे बच्चों और इसे 5 से कट करेंगे। तो ऐसे फैक्टर बच्चों जो गुना करने पर तो आए, मल्टीप्लाई करने पर तो संख्या आनी चाहिए बच्चों 30, और जो ऐड करने पर बच्चों संख्या आनी चाहिए वो आनी चाहिए 17। तो इसे कैसे करोगे बच्चों, देखो 5 3 जा 15, और 15 में अगर हम 2 ऐड कर दे तो कितना हो गया 17, और 15 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ तक का बच्चों क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। देखो बच्चों 6x² प्लस क्या है हमारे फैक्टर बच्चों 15 प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो बच्चों 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। देखो अब हमें यहाँ पर क्या कॉमन लेना चाहिए कि इधर भी पार्ट सेम बचे और इधर भी सेम बचे। देखो यहाँ पर हम लेते हैं 3x, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा बचा 2x और यहाँ पे हमारा बचा 5। ठीक है भाई। अब इधर से देखो हम ऐसे क्या कॉमन लें, यहाँ पर हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हमें एक कॉमन लेना है 2x प्लस 5 बराबर 0। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा सेम आना चाहिए तो हमारा फैक्टर सही है। तो अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कर लेंगे 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों बराबर 0। यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बैक कर कर देख सकते हो बच्चों। अब इसको हम 0 के बराबर में रखते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर ये उधर चले जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा -1/3, और 2x प्लस के 5 बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर -5 तो x बराबर -5/2। तो हमारे दो मान आ गए हैं बच्चों। तो अब इन दो मान से हमारा मतलब है कि इन्हें इसमें रखकर 0 आ जाए तो ये द्विघात के शून्यक हो सकते हैं। तो मैं एक से चेक करके बताता हूँ, यह दूसरा आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करना चेक करके। ठीक है बच्चों। देखो भाई अब हम शून्य को मतलब शून्य की जांच कर लेते हैं। जांच, अब हमारी जो इक्वेशन थी 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये हमारी इक्वेशन थी और इसके बराबर में हमारा 0 है। तो देखो बच्चों x का मान हमें रखना है 6 गुना -1/3 का स्क्वायर प्लस 17 गुना -1/3 प्लस के 5 बराबर 0। 6 गुना 1 की गुना 1 में करेंगे भाई 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, और प्लस की गुना जब माइनस में करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 17/3 प्लस 5 बराबर 0। अब 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये कितना आ गया भाई 2/3 माइनस के 17/3 प्लस 5/1 बराबर 0। ये यहाँ से क्या का सवाल बन गया, ये एक फ्रैक्शन का सवाल बन गया है जो आपने कक्षा 6 7 और 8 में आप पहले ही कर चुके हो। देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारा फ्रैक्शन का सवाल बन गया है, ये हमारा फ्रैक्शन का सवाल बन गया है और हमारा एलसीएम आ गया है 3। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 से 3 में करिए, ये आ गया 17। 1 3 जा 3, 3 5 जा 15। तो भाई 15 और 2 17 और 17 में 17 गई 0, तो 0/3 बराबर 0। तो बच्चों इसका मतलब भी 0 ही है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, LHS = RHS। तो बच्चों होप करता हूँ कि आपको जो द्विघाती शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आपके ये भी समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट हेडिंग है बहुपद का मान। बहुपद का मान हम कैसे निकालते हैं।
ये देखते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान एग्जाम्पल पर हम आपको देते हैं, ऐसे देते हैं पी एक्स बराबर, एक क्वेश्चन है 5x² माइनस 4x² प्लस 3x बराबर 2। देखो बच्चों क्या मतलब है, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। पी एक्स बराबर आपको कोई एक इक्वेशन दी हुई है और x बराबर 2 है, x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, सीधा सीधा जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर देना है। तो इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, पी एक्स की जगह 2 पुट करो और 5 गुना 2 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 गुना 2 प्लस 3, यस बराबर में चलता रहेगा बच्चों। 2 2 जा 4, तो 5 गुना 4 माइनस 4 गुना 2 2 जा 4 प्लस 3, ये p का मान यहाँ पर 2 चलता रहेगा, 20 माइनस के 16 प्लस के 3, ये बराबर में चली रहा है बच्चों। तो यहाँ पर 23 में से कितना घटाना है बच्चों, 16, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 7। तो क्या आंसर है इसका बच्चों, 7। तो बच्चों यहाँ तक का आपका क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो उसमें हम आपको 2.1 NCERT जो कक्षा 9th की है सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और एक कमेंट कर देना। बाय बाय दोस्तों।